4 तारीख को आया, 10 दिन पहले। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन किसने सबसे पहले बताया और क्या उनका रिएक्शन क्या था? रिजल्ट उस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, तो फिर मेरे पापा आए थे बताने के लिए कि रिजल्ट आ गया, फिर हमने रिजल्ट चेक किया था। फर्स्ट सिलेक्शन फादर का क्या रहा? थोड़ा तो एक्साइटेड थे कि पता नहीं क्या आएगा, 2 साल से मेहनत की थी, तो फिर अच्छा ही था रिएक्शन। तो 12th के साथ साथ इसकी तैयारी? हाँ, 12th के टाइम साथ। मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट जैसे कोचिंग की क्लासेस होती थी, फिर हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ता था, बाकी सब तो हमें मतलब कोचिंग में जो एनसीईआरटी थी वही बोर्ड में आनी थी और वही कोचिंग में थी। तो फिर जो हिंदी इंग्लिश के लिए जो था, जैसे हमारी क्लासेस होती थी तो हम लोग जैसे एक एक दो दो चैप्टर क्लास से वापस आके हिंदी की बुक्स पढ़ लेते थे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ लेते, और बाकी लास्ट में कोचिंग में क्लासेस लगवाई गई थी इनकी, तो फिर उस टाइम वो सारा कवर किया। गांव की पहली बेटी है जो डॉक्टर बनने जा रही है, इस बात का कितना प्राउड है? प्राउड तो है ही। पीछे और भी बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़े, यही आशा रहेगी। इसको लेके मन में है कि हाँ डॉक्टर बनने के बाद ये करना है जिससे बेटियां और आगे आए? हाँ, गर्ल्स को रिसोर्सेज की कमी नहीं है यहाँ पे, वो लीड करने की जरूरत है, तो लीड करने की कोशिश जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे। फिर वहाँ जिस वक्त कोचिंग में है तो वहाँ शेड्यूल क्या रहता था? शेड्यूल अलग अलग था, किसी की सुबह की क्लासेस होती थी, किसी की शाम की थी। मेरी स्टार्टिंग से सुबह की क्लासेस लगी थी, तो फिर स्टार्टिंग मॉर्निंग में 6 से 1:30 तक ये था। उसके बाद हम लोग मतलब घर आके अपना जो पढ़ते थे वो। फिर जिस दिन एग्जाम था उससे कुछ ज्यादा टाइमिंग होता था? हाँ, उस टाइम हमारा मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारा टाइम होता था, सारे टाइम हम लोग हॉस्टल में ही रहते थे, तो फिर उस टाइम हमें जितना रिवाइज कर सकते थे, मतलब कोचिंग का एक मटेरियल दिया जाता था कि तुम्हें इतना पढ़ना है, तो उसके अलावा भी हम मतलब जितना कर सकते थे ना, खुद से शेड्यूल बनाते थे, उसको कवर करते थे, कोचिंग वाला भी साथ में और खुद से जो बनाया वो भी साथ में करते थे। डॉक्टर बनने का सपना कब कब देखा था? डॉक्टर बनने का सपना वैसे मैं छोटी सी थी तब थोड़ा था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तब इतना पता नहीं था क्या वो कैसे होता है, कितना पढ़ना होता है, बस ऐसे था कि हाँ डॉक्टर बनना है। तो किसी पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को देख के वो ड्रीम था या फिर? नहीं, वैसे छोटे थे तब टीवी वगैरह देखते थे, तो फिर उसमें थोड़ा देख के ऐसे हुआ कि हाँ हमें भी ऐसे जाना है, कुछ करना है। आप पहली हो गाँव की, आखिरी ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए और बेहतर पढ़ने की कोशिश करूंगी, ताकि पीछे भी लड़कियों को ऐसे हो कि हाँ वो कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। लाखों बेटियां बैठी थी, लाखों हाँ। बच्चे बैठे थे, हाँ। ठीक है, उनमें से जो चयन हुए उनमें से आप हो और बहुत अच्छे नंबरों से चयन हुए उनमें से आप हो। ऐसा क्या किया, क्या था? डेडिकेशन था, मैनेजमेंट था? हाँ, थोड़ा ऐसे था स्टार्टिंग में कि हाँ मुझे तो एक ही सीट चाहिए, अभी भले कितने बच्चे बैठ रहे हैं, लगभग 24 लाख बच्चे बैठे थे, तो मन में ऐसे नहीं था कि हाँ 24 लाख में से कैसे होगा, ऐसे था कि हाँ अपनी एक सीट चाहिए अपने को। और ऐसे स्टार्टिंग से भी ये था कि हाँ कंपटीशन में पढ़े थे कि भाई इतना पढ़ना है, तो खुद पे भरोसा था कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो रिजल्ट जरूर अच्छा ही रहेगा। स्कूलिंग के दौरान एनसीसी में है आप? हाँ, स्कूलिंग के टाइम एनसीसी में थी। तो खाकी पहनी आपने, हाँ, अब प्यार जो था वो तो डॉक्टरेट की तरफ था। तो नेशन की सेवा करना है, तो फिर वो अपन खाकी पहन के भी कर रहे हैं और डॉक्टर बन के भी कर रहे हैं, तो फिर वो जरिया होना चाहिए कोई ना कोई। मम्मी पापा दोनों में से ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? दोनों का ही बहुत सपोर्ट रहा था। पापा का स्टडी मटेरियल वगैरह में काफी सपोर्ट था, मम्मी मोरली सपोर्ट करती थी, कभी नंबर ज्यादा आते थे कभी कम आते थे, तो फिर ऐसे नहीं था कि ज्यादा ही ज्यादा लाने हैं, हमेशा ऐसे था कि हाँ कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, तुझे खुद को मजबूत रखना है। अमूमन ये हो देखा गया है सर, बच्चे अपनी मम्मी से नहीं मम्मी की शिक्षक से परेशान होते हैं, क्योंकि बोलती जो है ना, मम्मी हाँ। की सहेलियां तो वो बोलती है तब, हाँ कितना टाइम वो लगेगा सब बोलने का काम सबका होता है, हम लोग कितनों की सुनेंगे, हम अपन सबका जाके मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, तो अपने काम से सबको शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है, इसलिए अपने माइंड को एकदम पिन पॉइंटेड रख के अपनी तैयारी करना ही बेटर रहता है। ताने वाने मिले कभी?
नहीं, ज्यादा ऐसे मिला कुछ नहीं, ऐसे ज्यादा सुना नहीं, और सुना भी होगा तो भी बताया नहीं घर वालों ने। आपको हाँ, नहीं नहीं। अगली बार जो बच्चे बैठेंगे उनको सफलता का मंत्र क्या देना चाहेंगे? डेडिकेटेड रहो अपने ड्रीम की तरफ, कभी नंबर कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे ये मैटर नहीं करता कि फाइनल स्कोर क्या रहेगा, तो अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाओ। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पाते तो डिप्रेशन चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही पेपर ही तो था, कभी हो सकता है किसी वजह से कम नंबर आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगली बार 700 नंबर आ जाए, तो फिर वो कोई नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भी नहीं होगा। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना 100% दे रहे हो तो जरूर हो जाएगा। घर वालों को डर था किसी चीज का, क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट इसी एग्जाम के रिजल्ट के बाद होते हैं। नहीं, ऐसा वैसे हमेशा पॉजिटिविटी रखी थी मैंने, तो फिर घर वालों की तरफ से कभी ऐसा नेगेटिव कमेंट आया नहीं कि तेरे नंबर कम आ गए कि क्या हुआ, नहीं, हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट मिला था घर से, तो फिर अच्छा ही था सब कुछ। जिस दिन नाम लिखा जाएगा और नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया जाएगा, उसके बाद में क्या चीज है जो छूट सकती है? हाँ, गरीबों के लिए या मीडियम वर्ग के लिए या गर्ल्स के लिए ये करना है। हाँ, मतलब ये है कि हाँ, मेरा जितना मैं पॉजिटिव सपोर्ट कर पाऊंगी सबका, जितना सबको मोटिवेट कर पाऊंगी लड़कियों को, जितनी मेरी अच्छी से सेवाएं दे पाऊंगी उतना ही बेटर है।